जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सकें, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हों, जो निस्वार्थ हों, प्रेम बरसाने वाले हों, जो अहम से मुक्त हों, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान झलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष की शरण की खोज करना। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है, यह बात ठीक से समझ लेना। गुरु शिष्य को भय स्थानों एवं बंधनों में से उठा लेंगे। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उद्धव जी भगवान कृष्ण से मोक्ष से भी श्रेष्ठ अपनी भक्ति गुरु भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुशाधि माम। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। जैसे माँ बालक का हठ आत्मीयता से सुनती है, ऐसे ही हे श्री कृष्ण, आप मेरी प्रार्थना सुनो। मेरे मन में बड़ा भारी भ्रम था कि जीवन मुक्ति बड़ी मधुर होगी, लेकिन उसमें आपकी भक्ति मुझे दिखाई नहीं देती, इसलिए वह शुष्क मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। सद्गुरु के कृपा वचनों से शिष्य को तत्काल मुक्ति मिल जाती है। हे श्री कृष्ण, जिसमें सद्गुरु की भक्ति नहीं है, उस मुक्ति को आग लगे। मुझे वह नहीं चाहिए। मुझे तो आप सायुज्य मुक्ति के ऊपर का गुरु भजन दो, क्योंकि जिनकी वृत्ति अहंकार शून्य हो गई, वे सहज में ही आत्म स्वरूप हो गए, तो भी वे आपकी निष्काम भक्ति करते हैं। ऐसा आपके स्वरूप का धर्म ही है। इसलिए आपकी गुरु भक्ति छोड़कर मुक्ति मांगना यह केवल भ्रांति ही है। आपकी वह मुक्ति मुझे मत दीजिए, मुझे तो आप अपनी गुरु भक्ति ही दीजिए। हे श्री कृष्ण, ऐसा आपका भजन अगाध है, उसकी महिमा अगम्य है, और आपका देवत्व भी भक्ति के अधीन है। तो फिर मैं मोक्ष क्यों मांगू? मोक्ष में अधिक रखा ही क्या है? भक्ति के पट से ही मुक्ति का जन्म हुआ, भक्ति से ही वह बढ़ी। वही मुक्ति जब भक्ति के घात का कारण बन जाएगी, तो ऐसी मात्र घातक मुक्ति को मैं छूने वाला तक नहीं। हे श्री कृष्ण, जिसके योग से मुक्ति पर आया हुआ दोष
दूर होकर वह अत्यंत पवित्र हो जाएगी। ऐसी एक गुप्त बात मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण उसे कृपया ध्यान देकर सुनिए। मुक्ति होने के बाद भी मुझे आप अपना गुरु भजन ही दें, उससे मुक्ति भी पावन हो जाएगी। इसलिए मुझे तो आप अपनी निर्विघ्न भक्ति का ही उपदेश दीजिए। इतना सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, करोड़ों जन्मों तक यत्न करने पर भी जो मुक्ति मिलना अति कठिन है, उस मुक्ति को तो विघ्न रूप मानता है। उद्धव ने कहा, परंतु जिसके कारण आपका भजन छूटता है, मैं तो उसे ही परम विघ्न समझता हूँ। हे गोविंद, तुम्हारी भक्ति के बिना ही मुक्ति मुझे रसहीन लगती है। ऐसी सद्गुरु भक्ति को नष्ट करने वाली जीवन मुक्ति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। हे श्री कृष्ण, जब बद्धता ही नहीं है तो फिर मुक्ति कहाँ से आई? मुझे तो बस गुरु भक्ति ही दो। यह कहकर उद्धव ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब श्री कृष्ण का प्रेम भी छलक उठा और मोक्ष से भी श्रेष्ठ गुरु भक्ति, जो उद्धव ने अनेक युक्तियों से मांगी और उस समय उसने जो संवाद किया, उससे श्री कृष्ण प्रेम सुख में झूमने लगे। उद्धव के शुद्ध पुण्य जाग उठे और श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष से भी श्रेष्ठ गुरु भजन अर्पित किया। गुरु और ब्रह्म एक ही हैं, यह भी पूरी तरह सद्गुरु ही समझाते हैं। इसलिए मोक्ष से भी श्रेष्ठ गुरु भजन है।